बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। 10 केजी चाइनीज़ बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। बस आपने इसको अपने तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी 10 केजी चाइनीज़ बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगी। जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस हमने तैयार करनी है। इसके लिए चिली सॉस हमें चाहिए होगी 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 5 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आपने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है। सफ़ेद सिरका हमें चाहिए होगा 5 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चीनी हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। चाइनीज़ नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक नहीं है तो सादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। टमाटो केचप हमें चाहिए होगी 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस के अंदर हम बहुत सी चीज़ें मैरिनेट करेंगे। तो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चिली सॉस चिली फ्लेक्स हमें चाहिए होगी कुटी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो हमारी ये चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके अंदर हम चिकन वेजिटेबल को मैरिनेट करेंगे। तो अच्छी तरह जब बनने के बाद चिकन मैंने लिया है बोनलेस 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था। फिर चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस हमें चाहिए होगी 2 बड़े चम्मच इसके अंदर आपने ऐड करने हैं ताकि अच्छी तरह चिकन के साथ ये सॉस अच्छी तरह रच बस जाए। तो आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चिकन के साथ हमारी ये चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसको मैरिनेट होने के लिए आपने तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। शिमला मिर्च मैंने ली है 1 किलो और इसको भी अच्छी तरह वॉश करके मैंने बारीक बारीक काट लिया था इसको लंबे रुख में। फिर इसके अंदर चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस हमें चाहिए होगी 2 बड़े चम्मच, इसके ऊपर भी आपने ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको शिमला मिर्च को और चाइनीज़ सॉस को आपने अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चाइनीज़ सॉस इसके साथ अच्छी तरह लग जाए। फिर इसको भी मैरिनेट होने के लिए आपने तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। गाजर मैंने लिया है 1 किलो और इसको भी अच्छी तरह पील करके मैंने बारीक बारीक लंबे टुकड़ों में काट लिया है। इसके ऊपर भी आपने चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है 2 बड़े चम्मच और इसको अच्छी तरह आपने सॉस के साथ इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम सॉस गाजर के साथ अच्छी तरह रच बस जाए। मैरिनेट करके ये वेजिटेबल आप रखेंगे तो इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा और हमारी ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। फिर इसको भी 30 मिनट के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको भी मोटे मोटे मैंने लच्छेदार काट लिया है और इसके अंदर भी आपने चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस आपने ऐड कर दी है जो हमने तैयार कर ली हुई थी, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने प्याज़ों के साथ मिक्स कर लेना है ताकि इस तमाम मसालों का जायका भी प्याज़ों के साथ अच्छी तरह रच बस जाए। फिर इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए आपने इसको रख देना है। बंद गोभी हमें चाहिए होगी आधा किलो और इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसके ऊपर भी चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम सॉस हमारी बंद गोभी के साथ भी अच्छी तरह लग जाए और इसका सारा जायका इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसको 30 मिनट के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए आपने इसको रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा पैन ले लीजिए और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल आपने ऐड करना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर चिकन जो आपने मैरिनेट करने के लिए रखी हुई थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने अब सब चीज़ों को फ्राई करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी और आपने यहाँ तक चिकन को फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। ये अपना ही पानी छोड़ेगी, इसी पानी के अंदर ये कुक हो जाएगी और साथ ही ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। जब इसके ऊपर हल्का सारा अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये देख लें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना।
फिर इसी मसाले के अंदर आपने लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर प्याज जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने लहसुन के साथ इस प्याज को भी एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन का भी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। और इसको भी आपने बस 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बस बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर आपने इसको देना है, ज़्यादा आपने इसको ओवरकुक नहीं करना। जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर जो गाजर हमने ली थी मैरिनेट होने के लिए रखी हुई थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको भी प्याज और लहसुन के साथ आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसको भी 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि गाजर का क्रंचपन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। फिर फ्रोज़न मटर मैंने लिए हैं। फ्रोज़न मटर की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आधा किलो मैंने मटर लेकर इसको मैंने एक पैन के अंदर ऐड कर दिया और इसके ऊपर पानी आपने ऐड कर देना है ताकि हमारे मटर अच्छी तरह बॉयल हो सके। हमने इसको बॉयल करना है। आप इसके अंदर फ्रेश मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने इसको बॉयल करना है। तो हमने इसको बॉयल करने के लिए रख दिए। जब तक इसको बॉयल आता है तो फिर शिमला मिर्च जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखी हुई थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स करके 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है, यानी कि इसको फ्राई कर लेना है ताकि शिमला मिर्च का भी क्रंचपन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। फिर चिकन जो आपने फ्राई कर ली थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम सब्जियां आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मटर देख रहे हैं हमारे बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं। बस अभी आपने इसको निकाल लेना है और पानी को आपने रिमूव कर देना है। ये देख लें हमारे मटर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बॉयल मटर आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। चाइनीज़ के अंदर सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करते, बिल्कुल लाइट सा इसको बस हल्का सा कुक कर रहा है ताकि इनका क्रंचपन ख़त्म हो जाए, ये थोड़ी सी नरम हो जाए। फिर इसके अंदर बंद गोभी जो मैरिनेट होने के लिए हमने रखी हुई थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। वेजिटेबल सब्जियां जो हमने इसके अंदर ऐड की हैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपने इसी तरह इसके अंदर ऐड करनी है। जो टाइम जिस सब्ज़ी को ज़्यादा चाहिए था हमने वो सबसे पहले ऐड की है। पहले हमने प्याज इसके अंदर ऐड किए, फिर गाजर, शिमला मिर्च, फिर आखिर में बंद गोभी इसके अंदर ऐड करनी है और बहुत ही नरम हाथ के साथ बाद में इसको आपने सिर्फ मिक्स करना है। बंद गोभी इसलिए आखिर में किए कि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इस वजह से बिल्कुल आपने आखिर में आके इसको ऐड करना है। फिर नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपने ऐड कर देना है। चाइनीज़ नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस जो हमने तैयार कर ली थी 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको नरम हाथ के साथ बस अभी मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम मसाले तमाम वेजिटेबल और चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो सकें। ये अपने टेस्ट के मुताबिक इन तमाम मसालों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10 kg चाइनीज़ बिरयानी हम तैयार करें तो उसके लिए एक बड़ा पतीला ले लीजिए, उसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। हमने चावल इसके अंदर बॉयल करने हैं इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा पतीला चाहिए होगा। तो इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद इसको आपने कवर लगाकर फुल बॉयल होने के लिए रख देना है। जब पानी के अंदर अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसका कवर को ओपन कर लेना है और इसके अंदर जो चावल हमने लिए थे 5 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था। जब ये अच्छी तरह भीग जाए तो फिर वो चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। लेमन जूस हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, 3 लेमन लेकर मैंने इसका जूस निकाल लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसको कवर लगाकर फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है। जब इसके अंदर अच्छा सारा बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसका कवर को ओपन कर लेना है और इसके पानी को रिमूव करके आपने चावल को निकाल लेना है। फिर इसके अंदर ऑयल आपने ऐड करना है
और इसको एक दफ़ा अपने पैंदे को अच्छी तरह ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। फिर बॉयल चावल जो हमने कर लिए थे वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं और चावलों को आपने लेवल कर लेना है ताकि तमाम पैंदे के साथ अच्छी तरह हमारे चावल ऐड हो सकें। फिर वेजिटेबल सब्जियों और चिकन का जो हमने मटेरियल तैयार कर लिया था वो आपने इसके ऊपर ऐड करना है। जिस तरह हम बिरयानी के लिए तय लगाते हैं सेम इसी तरह आपने इसके ऊपर तय लगानी है। फिर आपने बॉयल चावल इसके ऊपर वो ऐड कर आपने उसकी भी एक तय लगा लेनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने लेवल कर लेना है। हमने जो इसके अंदर लेमन डाला था, अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। लेमन और सफ़ेद सिरका डालने से ये होता है कि हमारे चावल जो है वो खिले खिले आएंगे और दाना दाना होगा और आपस में जुड़ेंगे नहीं। फिर वेजिटेबल इसके अंदर अच्छी तरह आपने जो मटेरियल हमने तैयार किया था वो आपने ऐड करनी है। फिर उसके बाद बॉयल चावल आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं और दोबारा आपने इसको चावलों को एक लेवल बना देनी है। जितनी आपकी तय क्वांटिटी है उसी हिसाब से आपने इसके अंदर तहें लगा देनी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ अभी आप खुद इसको घर में तैयार कर सकते हैं। ये देख ले कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही इजी स्टेप के साथ मैंने आपको ये बिरयानी बनानी सिखाई है। बस अच्छी तरह आपने इसको फिर एक दफ़ा लेवल कर लेना है चावलों को और इसके ऊपर आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह वारा दम आ सके। 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और आपने बहुत ही नरम हाथ के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो हमारे 10 केजी चाइनीज़ बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है, तो जायका भी बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। कि आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अगर आपको इस तरह की और बहुत सी रेसिपी की ज़रूरत हो तो आप फीडबैक से लाजमी बताइएगा, तो इंशाल्लाह आपकी वो फरमाइश भी बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।